और अपनी केयर करने के लिए ये सब फूल मालाएं मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए है। गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ भी संत पदार्थ हैं, जहाँ संत कदम रखते हैं, संत का मतलब होता है जिसकी चेतना तत्व की प्यारी है, वो संत कहलाता है। और जहाँ संत फूल मालाओं की वर्षा होती है, सूक्ष्म में जो देवगण हैं सारे, वो भी बधाई देते हैं और फूल मालाओं की सूक्ष्म तरीके से बारिश करते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे किशोर भाई और हर्षा दीदी को नए घर की बहुत बहुत बधाई। जिनके निमित्त से ये सत्संग रखा गया है। घर तो उनका पहले ही बन गया था, फिर सत्संग की डेट फाइनल हो रही थी, लेकिन संजोग नहीं बन रहे थे। किसी न किसी कारण 3 बार कैंसिल हो गया, अब चौथी बार जाके संजोग बना। तो देखिए ऐसे होता है, कई लोग उस समय नहीं आ पाते, अभी आ गए, और कई संत अभी नहीं आ पाए, उस समय आ पाते। तो ये अपने अपने पुण्यों, अपने अपने संजोगों की बात है। अगर हम 2 शब्द भी ज्ञान का सुनते हैं तो वो भी किसी न किसी पुण्य का जब कर्म रूपक में आता है, जब कोई पुण्य उदय होता है, आध्यात्मिक पुण्य, तब जो है ज्ञान के 2 वचन हम सुन पाते हैं। तो वो तो पुण्य कर्म के कारण हम कहीं से भी कहीं पहुंच के, आजकल ऑनलाइन है तो सत्संग सुन लेते हैं, ज्ञान तो सुन लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान हम आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान हम लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। वो प्रारब्ध का पार्ट नहीं है, वो अभी का प्रेजेंट, हमारा जो अभी प्रेजेंट का ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि है, जो विवेक है, जो हमारा इंटरेस्ट है अध्यात्म में, हमारा ध्यान संसार में है या अध्यात्म में है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम जो ज्ञान सुनते हैं कर्मों के कारण, लेकिन ज्ञान अपने जीवन में अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको बार बार आत्मसात करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हमारे ऊपर है। जैसे हम खाना तो बहुत सारा खा लेते हैं, लेकिन डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता है, उसमें से कितना डाइजेस्ट होता है, कितने प्रोटीन्स उसमें से हमको रियल में मिलते हैं और कितना वेस्ट हो जाता है, ये उस तरीके का है। तो जो भी संत जहाँ भी संजोग बनते हैं तो जरूर ज्ञान को सुने, समझे और ज्ञान को लाइफ में अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि बस एक फॉर्मेलिटी की तरह, चलो हर्षा दीदी का घर का मुहूर्त है तो सत्संग रखा है, तो एक सांसारिक जो हम करते हैं, जिसको पैर भरना कहते हैं, कि किसी की शादी में चले गए, किसी के सत्संग में चले गए, एक फॉर्मेलिटी की तरह। तो वैसे सत्संग केवल ज्ञान की वजह से सत्संग नहीं होता है, लेकिन हम सब इंसान हैं, हम सबका अधिकार है कि हमको अच्छा घर मिले रहने के लिए, सब सुख सुविधा हो, और वो सुख सुविधा हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भजन सुमिरन, ध्यान, मेडिटेशन, ये ठंड के मौसम में बड़ा अच्छा होता है। अभी ठंड का समय चालू है, आपके राजस्थान में तो बहुत ठंड है, लेकिन पहले तपस्वी योगी ऋषि मुनि क्या करते थे, वो हिमालय जाके भजन ध्यान करते थे, क्योंकि ठंडा मौसम सपोर्ट करता है गहराई में जाने के लिए। गर्मी में हमारे बॉडी को, स्किन को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है, अभी हमको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम अच्छा घर बना के, शांत शांत वातावरण बना के, वॉइस प्रूफ ग्लास लगा के, एसी ऑन करके घर को ठंडा कर सकते हैं। तो हम चाहे तो घर में हिमालय बना सकते हैं। तो वो हमारे आध्यात्मिक इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि हमको जो सुख सुविधा मिल रहा है
वो हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? वो सिर्फ सांसारिक भोग करके बेहोश होके ऐसे जिंदगी काट रहे हैं, या आध्यात्मिक ग्रोथ कर रहे हैं? उस सुविधा को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ करने के लिए। सुख सुविधा तो कर्मों का हमारे पास होता है, लेकिन कई बार हम हमारा जीवन ऐसे ही वेस्ट करते हैं। ऐसे लगता है ठीक है यार, अभी सब सही चल रहा है, अभी अध्यात्म की क्या जरूरत है, अभी तो हमारी उम्र छोटी है, वो तो 60-70 के बाद का डिपार्टमेंट है ना? तो टेक्नोलॉजी, घर, पैसा, सुख सुविधा मिला है कर्मों के कारण, तो उसको इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। जैसे अभी कोई भी महिला होती है, नया घर लेती है तो उसको बड़ी खुशी होती है, बड़ा उसको लगता है कि मेरा घर मिल गया, मुझे अपना घर मिल गया, एक मोह पड़ जाता है। तो घर भी जैसे दूसरी चीजें होती है, टेक्नोलॉजी होती है, सुख सुविधा होती है, कार होती है, डिवाइस होते हैं, ये सब चीजें यूटिलाइजेशन के लिए होती हैं। इनका एक काम होता है, एक पर्टिकुलर यूटिलाइज होता है। ऐसे घर का भी एक यूटिलाइजेशन है कि हम जहां शांति से सुख सुविधा से रह सकें, और जो समय है वो मालिक में दे पाए, लेकिन मोह नहीं रखना है, इन सबको यूज करना है। भले घर हमारा अपना होता है, लेकिन हमारा अपना यहाँ कुछ नहीं है, हमारा शरीर भी अपना नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं, हमारी हर चीज रेंट पे है, हमारा शरीर भी रेंट पे है। कुछ समय के लिए मिला है, हमसे छिन जाएगा। जो भी चीज मिली है ना, वो हमारी नहीं है, हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि हम इस देश के हैं ही नहीं। तो हर्षा दीदी, किशोर दीदी को मैं बधाई के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि घर को इस्तेमाल करो सत्संग के लिए, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, भजन सुमिरन करें, लेकिन मोह नहीं रखें। कोई भी चीज यूज करनी है, इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारा है, हम मालिक हैं, ऐसा करतव्य अपने मन में ना आने दें। सब उस प्रकृति का है, और हमको जो मिला है हमारे कर्मों का मिला है। मुझे राजा जनक की स्टोरी याद आ रही है, बड़ी प्यारी स्टोरी है। राजा जनक बड़े केवल ज्ञानी थे, लेकिन रहते थे बड़े महल में, बड़े शानो शौकत से रहते थे, और कहते हैं तपस्वी ऋषि मुनियों से भी ज्यादा ज्ञानी थे। तो उनके पास एक योगी आया, बोले मैंने सुना आप ज्ञानी हो, तपस्वी हो, ध्यान साधना करते हो, तो फिर आप महल में क्यों रहते हो, इतने अच्छे घर में सुख सुविधा में क्यों रह रहे हो? आपको तो मेरी तरह जंगलों में रहना चाहिए, माया का त्याग करना चाहिए। मैं देखो नंगे पांव घूम रहा हूँ, जैसे आज भी जैन जैन साधु जो होते हैं ना, वो बिना चप्पल के यात्रा करते रहते हैं, पैदल पैदल घूमते रहते हैं, खाना भी ना के बराबर खाते हैं। तो योगी ने कहा जनक को कि अगर तू संत है तो ऐसे सुख सुविधा से रहने की जरूरत नहीं है। संतों का तो काम है अपने पीड़ा देना, अपने को तकलीफ देना, माया से दूर रहना। उस योगी को के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक करमंडल था, जो अक्सर योगी लोग लेके घूमते हैं। तो जनक ने बोला कि इसका जवाब मैं तुझे कल दूंगा, आज की रात यहीं रुक जा। फिर वो योगी जनक के घर महल में रुक गया। वो दूसरे दिन जब वो योगी उठा तो महल में आग लग गई। राजा के नौकरों ने योगी को बताया कि घर में आग लग गई है। तो वो भागा भागा, जनक जो थोड़ा घर के आगे गार्डन में शांत बैठा हुआ था, वो घर को महल को जलते हुए देख रहा था। तो योगी भागते आया कि आपका महल जल रहा है और आप यहाँ शांति से बैठे हो। बोला जब तक वो महल था तब तक ठीक था, यूज किया, अब जल रहा है तो भी ठीक है, और कोई ठिकाना हो जाएगा, झोपड़पट्टी में रहेंगे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नौकरों ने बताया कि वो जो करमंडल था योगी का, बोला वो अंदर ही रह गया, वो जल रहा है। तो योगी विचलित हो गया, वो भागता हुआ अंदर जा रहा था जहां आग लगी हुई है, कि मेरा करमंडल एक ही चीज तो है, वो भी जल जाएगी तो कैसे चलेगा। तो राजा जनक ने उसको बुलाया, बोला ये तेरे कल वाले सवाल का जवाब है। हमको जब तक हमारे पास कोई चीज है उसका फुल यूज करो, लेकिन जब छिन जाए तब कोई चिंता ही मत करो।
बोला मैं महल में रह रहा था, जब तक महल मेरा था, अब छिन गया तो मेरा कोई मोह नहीं है, अब मैं रह लूंगा झोपड़पट्टी में साधु संतों की तरह। लेकिन तू एक करमंडल, तेरा जो पूरा मोह था, जो पूरी एनर्जी थी, पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गया एक करमंडल में, तो तेरा मोह पूरा घर से बच्चों से निकल के करमंडल में आ गया। तो मोह खत्म नहीं हुआ, मोह गया नहीं, मोह सिर्फ डाइवर्ट हो गया। मोह तो है, क्योंकि मोह मन से होता है। तो जनक ने समझाया कि मोह मन से होता है, इसलिए मन को शुद्ध कर। बाकी इसे प्राकृतिक है, चीजें आएंगी चीजें जाएंगी, लोग आएंगे लोग जाएंगे, ये जीवन हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन को समझने के लिए हमको आध्यात्मिक दृष्टि अपनानी पड़ेगी। मुझे भी कई बार संत कहते हैं कि भैया ये सब फूल माला वगैरह, जब भी अब तो ट्रेन बन गया, जहाँ भी सत्संग है तो स्टार्टिंग में एंट्री में सब फूल माला करते ही हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, मैं ना इनको हाँ बोलता हूँ ना बोलता हूँ, ये तो सहजता है। जिसका जो भाव है वो अपने अपने प्रेम से, अगर उसको खुशी मिल रही है, जो संतता होती है, जो ज्ञान होता है, वो आंतरिक होता है। दृष्टि हमारी कहाँ है ये उस पर डिपेंड करता है। चांद बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कई लोग चांद में दाग ढूंढ लेते हैं। ताजमहल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ताजमहल पीला पड़ रहा है, तो वो हमारी दृष्टि में होता है, हमने कैसा चश्मा पहना है। हम हर चीज ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं या सांसारिक दृष्टि से देख रहे हैं, वो हमारे देखने पे नजरिया, देखने पे डिपेंड करता है। आज तो क्वांटम फिजिक्स ने भी साबित किया है कि जो चीज आप देख रहे हो वो एक्चुअली वो चीज हो नहीं रही है, वो आपके दिमाग में हो रही है, वो ब्रेन में हो रही है, हमारे अंदर हो रही है, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। बाहर तो सिर्फ परमाणु का खेल है। अपना शरीर भी हमको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, पूरा खाली है। और क्वांटम फिजिक्स कहता है जब तक हम कोई चीज, हम इंसान देख रहे हैं, तब तक वो चीज वहां है। अगर कोई देखने वाला नहीं है तो वहां कुछ है ही नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन है। अल्बर्ट आइंस्टीन को बड़ी अजीब बात लगती थी, बोलता रहा इस चांद को जब तक मैं देख रहा हूं तब तक वो चांद है, जब मैं नहीं देख रहा हूं तब वो चांद वहां है ही नहीं। तो आध्यात्म कैसे काम करता है? हम सबको, चाहे संसार में है, चाहे घर में है, चाहे दुकान में है, चाहे रिलेशन में है, अब हम ऐसे योगी तो नहीं बन गए कि करमंडल लेके घूम रहे हैं, हम तो सांसारिक हैं, लेन देन करनी पड़ती है, बहुत लोगों से डील करनी पड़ती है, कस्टमर से डील करनी पड़ती है, घर की फैमिली पॉलिटिक्स हैंडल करनी पड़ती है। तो ये सब सर का दर्द बन जाता है, पता नहीं पड़ता कि कैसे डील करें, किस चीज को कैसे हासिल करें। इतना ज्ञान सुनते हैं फिर भी मन अशांत रहता है, मन में कंफ्यूजन रहता है, डिप्रेशन लगती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में प्रकाश नहीं है, अध्यात्म में प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर कोई भी चीज पे सिर्फ थोड़ा सा भी ज्ञान अप्लाई करेंगे, ज्ञान के दृष्टि से देखेंगे, तो पजल जो है ना, जीवन की पजल, वो सॉल्व हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है। संत इतने सारे हमारे हिंदुस्तान में केवल ज्ञानी हो गए, संत हो गए, गुरु महाराज, कबीर साहब, कैसे उन्होंने जीवन जिया, एक सेकंड के लिए भी कोई उनसे आनंद छीन नहीं पाया। हालांकि उस समय राजा महाराजा ने उनको बहुत पीड़ा दी, बहुत पेनल्टी दी, बहुत सजा दी, लेकिन उनका आनंद कोई छीन नहीं पाया। तो आज एक हम टॉपिक लेते हैं। कल भी कुछ जीवों से बात हुई, आज सुबह भी जीवों ने पूछा कि भैया भक्ति के बारे में थोड़ा बताइए। तो हम गुरु महाराज को साखियां लेंगे, भक्ति का थोड़ा सार समझेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे। देखिए, सभी पूछते हैं कि भक्ति तो हर कोई करता है, और हमारे इंडिया में तो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही किसी न किसी भगवान, किसी न किसी संत की बात सुनता ही रहता है। एटलीस्ट इतना तो हर किसी को पता ही होता है कि हम सब आत्मा हैं। ये तो बच्चा पैदा होते ही और आसे पासे के मंदिर ठिकानों में जाके समझ लेता है, सुन लेता है। ये बाहर की कंट्रीज में नहीं है। चाइना जाओ, अब मैं रशिया गया था, वहां कम्युनिज्म है,
आत्मा क्या है उनको दूर दूर तक पता नहीं है। बस फिजिकली देहाध्यासी शरीर में पैदा होते हैं, शरीर के लेवल पे मर जाते हैं, शरीर से आगे का उनको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बात उल्टी है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ परमात्मा के लिए, मालिक के लिए, अगर रास्ते में कोई दिख जाता है कि ये गुरु है, लाल कपड़े पहने हैं, तो हम श्रद्धा से जाके पैर पड़ते हैं। कम से कम इतना तो हमारे हिंदुस्तान में एक बेसिक चीज तो है ही। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इतने सारे पंथ, इतनी सारी पूजाएं, यज्ञ, हवन, ध्यान, मूर्ति पूजाएं, और उसके बाद अलग अलग टाइप के बाबा आ गए, तो बड़े कंफ्यूजन हैं। जीव बड़ा कंफ्यूज है कि करे क्या, आखिर बात समझ में नहीं आती। हर गुरु कहता है कि मैं ही सही, मेरे मार्ग में चलोगे तो मोक्ष मिलेगा, और हर धर्म भी यही कहता है। हर धर्म अपने आप को सही मानता है। जैन धर्म में नॉनवेज खाओगे तो नरक में जाओगे, 7वें नरक में जाओगे, ऐसा लिखा हुआ है। वही इस्लाम में नॉनवेज खाने की परमिशन है। वो ऐसे नहीं मानते कि नॉनवेज खाने से दोजख में जाओगे। तो हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हर मार्ग की अपनी अपनी मान्यता है। तो बड़ा इंसान कंफ्यूज है। पहले हजार तरह की परेशानियां हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं, सास बहू के लफड़े चलते रहते हैं, दुकान धंधा चल नहीं रहा है, रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस भरनी है। पहले 100 तरह की परेशानियां आज लगी हुई है हर किसी के ऊपर। हम जॉब कर रहे हैं, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, पति पत्नी के तो लेन देन चलती रहती है आखिरी तक, आखिरी सांस तक। पहले सांसारिक परेशानी है, ऊपर से ये परेशानी खड़ी जाती है कि भक्ति कौन सी करें, कौन सा गुरु सही, कौन सी भक्ति, इसमें डिफरेंशिएट किया है, कैसे करें। तो देखो गुरु महाराज ने बड़ा सटीक सा, बड़ा एक मोटा मोटी एक बाइफरफिकेशन किया है। गुरु महाराज सिंपली करते हैं, सबको एक कैटेगराइज करते हैं। कहते हैं 3 टाइप की मोटा मोटी भक्तियां हैं दुनिया में। एक है सरगुण भक्ति, साकार भक्ति जिसको हम कहते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह। दूसरी है निर्गुण भक्ति। बहुत सारे पंथों में, धर्मों में साकार भक्ति नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, फिर निराकार भक्ति करते हैं, निर्गुण भक्ति करते हैं, ब्रह्म को पूजते हैं या ओम सोम का जाप करते हैं, अपने वो भी अंदर जाते हैं, वो भी किसी न किसी की साधना करते हैं। जैसे इस्लाम में अल्लाह को मानते हैं तो वो कहते हैं निराकार है, तो वो निर्गुण भक्ति हो गई। सारी दुनिया इन 2 ही भक्तियों में फंसी हुई है, या तो साकार भक्ति है या तो निराकार भक्ति है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, केवल ज्ञानी इसकी आगे की बात करते हैं। तीसरी भक्ति है आनंद पद की भक्ति। आनंद पद मतलब नाम से ही समझ आता है कि इन दोनों में आनंद नहीं है। और जो तीसरी भक्ति है, जो ना साकार है ना निराकार है, वो दोनों के बियॉन्ड है, दोनों के परे है। सादी भाषा में इसको कहते हैं नाम की भक्ति, नियक्षर की भक्ति। कबीर साहब कहते हैं एक साधे सब सदे। अगर एक नाम को साध लिया, मतलब एक नाम को पूज लिया, एक नाम का सिमरन कर लिया, नाम जागृत हो गया, तो ना साकार भक्ति करने की जरूरत है, ना निराकार भक्ति करने की जरूरत है। उस बस आनंद पद में, उस नाम में लय हो जाना है। तो जितने भी केवल ज्ञानी हुए आज तक, सबने तीसरी भक्ति को ही पकड़ा है कि सारे युगों में वही भक्ति से ही मोक्ष मिलता है, उसी भक्ति से हमको आनंद मिलता है। लेकिन समय का जोर है, हम सब अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, चाहे कितना भी ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन एक किसी ने कह दिया कि भाई खाटू श्याम जाओ, आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, 2 महीने में शादी हो जाएगी, देखो मेरे बेटे की शादी हो गई, आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, आप जाओ बालाजी, वहां बाल कटा के आ जाओ, पता पड़ जाएगा, सब आपके काम हो जाएंगे। तो हम अंदर से इतने कच्चे होते हैं और हमारा मन इतना सांसारिक और इतना लालची होता है, भले ज्ञान पूरा है, लेकिन जब कोई लालच देता है कि भाई खाटू श्याम जाओ, आपके राजस्थान में है, सीकर के शायद आसपास, वहां जाओ तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस मनोकामना हमने सुना और मन से हो जाए, चलो भाई भागो, गाड़ी कराओ, पूरे परिवार को ले जाओ। अरे आप तो निराकार की भक्ति में हो, आप तो साधना करते हो, भजन सुमन करते हो,
तो हम सिंधी बड़े बिजनेसमैन हैं, सबको खुश करते हैं। ठीक है ना, वो भी करते हैं, हो सकता है यही भी यहाँ से काम हो जाए। रिश्वत देते हैं सबको कि कोई ना कोई तो काम करेगा। तो हमारा मेन फोकस काम पे होता है कि हमारा सांसारिक उद्देश्य पूरा हो जाए, कि हमारे पति को अक्ल हो जाए, हमारी पत्नियां गुस्सा कम हो जाए। जो जो सलाह देता है उसमें हम भाग जाते हैं कि चलो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य संसार होता है, कि हमारा उद्देश्य ठीक हो जाए, बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कैसे भी। कोई मंदिर हो, कोई बाबा हो, कोई गुरु हो, ऐसा कुछ चमत्कार कर दे जिससे हमारे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और ऐसी चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी कर्मों से चलती है, जिसका कंट्रोल कर्मों पे है। कॉज एंड इफेक्ट, ये सब इफेक्ट है। बच्चों की शादी होना नहीं होना, शरीर ठीक है बीमार है। कई बार हमको लगता है कि इस मंदिर पे, राजस्थान में है मेहंदीपुर है, पता नहीं क्या नाम है, वहां जाओ तो भूत प्रेत निकल जाते हैं या बीमारियां ठीक होती हैं। ऐसे कई सारे आश्रम हैं हमारे हिंदुस्तान में। देखो सब कर्मों से चलता है, बस निमित्त बनता है कोई ना कोई। ठीक होना होता है तो हमारे घर के पीछे का झोपड़पट्टी का वैद्य भी ठीक कर देता है। ठीक नहीं होना होता है तो अमेरिका जाके भी कैंसर ठीक नहीं होता है। ये पूरा कॉज एंड इफेक्ट की बात है, लॉ ऑफ कर्मा। तो गुरु महाराज कहते हैं जो साकार भक्तियों में उलझे हैं वो तो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में बहुत हाई इंटेंसिटी आएंगे, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो लालच है, वो लोभ है, वो संसार है। और लालच की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है, हम किसी मंदिर में भी जाते हैं तो थोड़ी भाव से जाते हैं कि हे महादेव, हमको एटलीस्ट जहां तू पहुंचा है वहां तक हमको पहुंचा दे। इस भाव से भी नहीं जाते। हम जाते हैं कि भाई महादेव हमारी इच्छा पूरी कर देगा। लड़कियां 16 सोमवार के व्रत रखती हैं कि अच्छा पति मिलेगा, और शादी के बाद पता पड़ता है कि अरे अजाई व्रत रखे, ये तो सब वेस्ट हो गया। ये तो उल्टा ही काम हो गया, क्योंकि जो कर्म में लिखा होता है वही होता है। लेकिन हमारा मन अगर कोई मनोकामना करता है, कोई इच्छाएं करता है और गलती से वो इच्छा पूरी हो गई, फिर तो हमारा मन इससे काम करता है, हमारा ईगो इससे काम करता है, 10 इच्छाएं और खड़ी कर देगा। एक इच्छा गलती से पूरी हो जाती है अगर कर्मों से कोई निमित्त बन गया तो 10 इच्छाएं और बन जाती हैं। वो 10 इच्छाएं पूरी होगी, 1000 इच्छाएं बन जाती है। ये कभी ना खत्म होने वाली है ऐसी दौड़, जिसके पीछे हम इंसान भागते रहते हैं और एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाता है। अंत में जब इंद्रियां हमारी ढीली पड़ती हैं, जब बैटरी खत्म हो जाती है आंखों की कानों की, तब एहसास होता है अरे माँ के गर्भ में हम क्या प्रार्थना कर रहे थे, जब इतना हीट फेस कर रहे थे अंदर, जब गर्मी में तप रहे थे। क्योंकि जीवात्मा जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो लगभग 4 to 6 वीक में जीवात्मा प्रवेश करती है। जब दिल की धड़कन स्टार्ट होती है या ब्लीडिंग, ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है, तब तक उसको होश होता है, तब तक उसको याद भी होता है। अगर माँ किसी से बात कर रही है तो वो भी सुनता है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अष्टवक्र ने जैसे माँ के पेट में ज्ञान सुना, या जो अभिमन्यु था वो चक्रव्यूह से, चक्रव्यूह में घुसना कैसा है वो तो सीख लिया, लेकिन उसकी माँ को नींद आ गई, चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते वो उसने सुना ही नहीं। तो माँ के पेट में बच्चा सुन सकता है। इसके लिए मैं सबसे कहता हूँ कि जब भी कोई प्रेग्नेंट है, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक बातें सुनो, किताबें पढ़ो और भजन सिमरन करो, क्योंकि साथ में आपका बच्चा भी करेगा। सांसारिक हिंसक मूवी वगैरह, जैसे ये एनिमल मूवी आई, धुरंधर आई, ऐसी मूवीज मत देखो। बच्चे के अंदर वैसे संस्कार आ जाएंगे, फिर बच्चा भी फिर मारकाट करेगा बड़ा होके। संस्कार पढ़ते हैं, संस्कार काम भी करते हैं, लेकिन जैसे डिलीवरी हो जाती है, एक वैष्णव नाम का प्राण होता है, वो टच करता है बच्चे को और सब भूल जाता है पुरानी यादें। क्योंकि प्रकृति का सिस्टम है, प्रकृति को अपने आप को जिंदा रखना है। फिर बच्चा ग्रो होता है, जैसा एनवायरमेंट होता है, जैसा माहौल होता है, और प्रारब्ध कर्म से जीवन बन जाता है। तो जैसा प्रारब्ध कर्म होता है वैसे जीवन की यात्रा आगे चलती है। बाहर का शरीर, बाहर का जीवन कर्मों में चलता है, और अंदर का जो मन है वो ज्ञान से चलता है। किसमें कितना ज्ञान है, किसमें कितना अज्ञान है, उसके हिसाब से हमको कम ज्यादा चिंताएं होती है, टेंशन होता है, अंदर हमारा मन विचलित होता है। तो ये सब सिस्टम ऐसे काम करता है। तो साकार भक्ति, देखिए ये जो मूर्तियां बनाई गई थी ना,
पहले एक समय ऐसा था कि डायरेक्ट मन इतना सरल और कोमल था, डायरेक्ट निराकार की बात और निराकार से भी बियॉन्ड। अब हम थोड़ा-थोड़ा निराकार को तो समझ सकते हैं जिसका कोई ना रूप है, ना रंग है, लेकिन उसके भी बियॉन्ड क्या, उसके आगे क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं वो न्यारा है, चौथा राम सबसे न्यारा। वो कैसे हो सकता है? वो तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, हमारा ब्रेन बना ही नहीं वो समझने के लिए। तो मन इतना कोमल था, डायरेक्ट परमात्मा की बात समझाना मुश्किल थी। इसलिए मूर्ति पूजा की स्थापना हुई कि भाई चलो आध्यात्मिक बनो, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो, एक जगह फोकस करो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, वो क्यों बनाया जाता है? ताकि सब बच्चों का उधर ध्यान जा सके, एक जगह पे कंसंट्रेशन हो सके। इसलिए शुरुआत की गई मूर्ति से, लेकिन वहां रुकना नहीं था, साकार से निराकार में जाना था, निराकार से बियॉन्ड में जाना था। लेकिन हमारा पूरा जीवन साकार की भक्ति मूर्ति पूजा में लग जाता है। साकार को समझ के उसके आगे जाना था, वहीं रुकने ही जाना था, लेकिन हम रुक जाते हैं, पूरा जीवन में फंस जाते हैं। तो ये उसका विज्ञान था कि शुरुआत तो हो जाए, समझ में आ जाए, एक जगह बैठ के कंसंट्रेशन कर पाए। ये हो गई साकार की बात। उसके बाद जो निराकार है, सोहम की साधना है, बहुत सारे करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं आत्मा हूं। काफी सारे लोग ये रिपीट करते हैं कि चलो हम साकार भक्ति से तो ऊपर उठ गए। हालांकि साकार भक्ति भी गलत नहीं है। जैसे क्लास में बच्चा होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एंट्री करता है, वो डायरेक्ट 10th या 12th में नहीं जा सकता, वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे बच्चा 5वीं क्लास में है, तो 5वीं क्लास की स्टडी करके फिर 6th में जाएगा। तो जब 6th में जाएगा तब 5वीं क्लास गलत नहीं हो जाती, लेकिन बुद्धि बढ़ गई, हमारी चेतना बढ़ गई, अब 5वीं की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि 5वीं की टीचर तो अज्ञानी थी, अब मैं 6th में आ गया तो बड़ा ज्ञानी हो गया, लेकिन हमारी चेतना बढ़ गई। ये सब चेतना बढ़ाने के जो है मैकेनिज्म है, ये टेक्नोलॉजी है। इसी चेतना बढ़ाते बढ़ाते हमको पीएचडी में जाना है। तो जो निराकार की जो भक्ति होती है, वो जो ब्रह्म साधनाएं करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि या ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं। एक होता है ब्रह्म ज्ञान कि अपने आप को शरीर मत मानो, अपने आप को मन मत मानो। दूसरा होता है कि ब्रह्म की साधनाएं करना। बहुत सारे पंथ हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, बहुत सारे ध्यान होते हैं, जो बिरकुटी पे ध्यान करते हैं या यहाँ करते हैं तीसरे तिल पे, और भी बहुत सारी साधनाएं होती है अलग अलग पंथों में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ठीक है, वो साधना तो आप कर रहे हो सकता है आपकी साधना इतनी ऊंची भी हो, आपका गुरु इतना पहुंचा हुआ भी हो कि दसम द्वार तक भी पहुंच जाए उस ब्रह्म की साधना से, लेकिन दसम द्वार का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ नाम से खुलता है, सिर्फ नियक्षर से खुलता है। अगर नियक्षर नहीं है तो कितनी भी ब्रह्म साधनाएं कर ले, कितनी भी मायावी साधनाएं कर ले, कोई कहीं नहीं पहुंचता। और ऐसे नहीं है कि गुरु महाराज हमको कह रहे हैं इसलिए हमको मानना है। आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे, जहां नियक्षर नहीं है वहां आनंद नहीं दिखेगा आपको, वहां आपको अशांति, विचलितापन, अहंकार ज्यादा दिखेगा। कभी चिंता मनन करना, तो इसे ऑब्जर्व करना सिर्फ, क्योंकि वहां हम सबका उद्देश्य है हमारे ईगो को मारना। सबसे बड़ी बीमारी जो है, एक ही बीमारी है, वो अहंकार। और हम जितनी भक्तियां करते हैं अपने अहंकार को मारने के लिए करते हैं। अब बहुत बार भक्ति में भी अहंकार आ जाता है, धर्म में भी अहंकार घुस जाता है। भक्ति करते हैं अहंकार को खत्म करने के लिए, लेकिन उस भक्ति के कारण ही हम में अहंकार बढ़ जाता है, तो वो हमको और नीचे गिराती है, हमारी चेतना को और नीचे करती है। तो हमको खुद की टेस्टिंग करनी है भाई, हम में अहंकार खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम शांत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हमें आनंदित फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गुरु महाराज कहते हैं सर्वगुण निर्गुण और अनंत पद। अनंत पद ऐसा नहीं कि मौत के बाद मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। आनंद पद मतलब इसी जीवन में हम अंदर में आनंद है, आनंदित है कि नहीं, चाहे बाहर का जीवन जैसे भी हो, हम कितने भी सुखी हो, कितने भी दुखी हो, कुछ भी उल्टी सीधी घटनाएं घट रही है हमारे जीवन में, एक बीमारी ठीक होती है दूसरी बीमारी चढ़ जाती है, नया बिजनेस खोलते हैं और रोज बिजनेस हमारा लॉस होता है।
एक जगह हम सेटल नहीं हो पाते। ये सब बाहर की लाइफ है, कर्मों से चलती है, इस पे किसी का जोर नहीं है। ये आप ही ने कॉज कारण डाला था, उसका ये सजा है, उसकी रिजल्ट है। लेकिन आंतरिक जीवन कैसा चल रहा है? आपने देखा होगा, मुंबई में तो हम बहुत देखते हैं। जैसे मैं भी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो कस्टमर से जब डील करने जाते हैं, तो बड़े बड़े बिलियनर्स मिलियनर्स कस्टमर भी हैं, जिसके पास जाओ तो हमेशा दुखों की, हमेशा रोते ही रहते हैं। उनको ऐसा फील होगा कि सब कुछ होके भी कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कोई पान वाला हो, कोई रिक्शा वाला हो, आपने भी देखा होगा बहुत जगह, उनका मन बड़ा शांत होता है, बड़े मजे में होते हैं, बोलते हैं जैसे वो चला यार हम चलते हैं। उनकी आंखों में बड़ा आनंद दिखता है। तो ये होता है फर्क। बाहर का जीवन तो हमारे पुण्यों से हो सकता है, हमने किसी जन्म में किसी की मदद की हो, किसी की हेल्प की हो, किसी को खाना खिलाया हो, किसी को अपने घर में जगह दी हो, ऐसा भाव किया हो, इसलिए इस जन्म में हमको अच्छा घर मिला, सुख सुविधा मिली। वो तो कर्मों से मिला। लेकिन हमारा अंदर का मन कैसा है? उसमें मैल है, वो विकृत हो गया है, उसमें अहंकार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जितना अहंकार बढ़ेगा उतनी अशांति बढ़ेगी। तो खुद को ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ हो रही है, छोटी छोटी बातों में हमारा मन खराब हो रहा है, मतलब अहंकार को चोट लग रही है। और बहुत लोग होते हैं, जैसे टाटा जी थे, अभी एक्सपायर हो गया, रतन टाटा। वो तो इतने बड़े आदमी थे और किसी खास ज्ञान में भी नहीं थे, किसी रिलीजियस को भी स्ट्रांगली फॉलो नहीं करते थे, लेकिन उनका अगर किसी ने अपमान भी कर दिया, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अंदर में वो शांत रहते थे। तो पिछले जन्मों में वो भक्तियां करके आए, इसलिए उस लेवल तक उनको ज्ञान था। तो हमारा ज्ञान कितना है, कैसा है, किस क्वालिटी का है, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जो हम ध्यान देते हैं ना, भक्ति का मतलब होता है ध्यान, ध्यान देना। तो हम जहां ध्यान दे रहे हैं, जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किस लेवल का है, वहां से रिटर्न कितना आएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं एक है साकार, एक है निराकार और है अनंत पद। तो फटाफट से हम कुछ साखियां लेंगे, फिर आप सवाल ले सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, बांधा तीन भक्त कहूं तो ही, बांधा तीन भक्ति में तुझे बताता हूं, सरगुण निर्गुण आनंद पद की, यारो वेद न्यारो हुई। सरगुण निर्गुण और आनंद पद की, ये तीन भक्तियां हैं, और इन तीनों भक्ति का भेद अलग अलग है। और हर भक्ति का कुछ न कुछ फल होता है। निष्फल तो कुछ नहीं होता इस संसार में, क्योंकि ये प्रकृति ऐसे काम करती है जैसे हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा मतलब हमको शक्ति है कुछ ना कुछ क्रिएट करने की। जैसे कैसे प्रेगनेंसी कैसे होती है, नई क्रिएशन होती है। जब स्पर्म अंदर जाता है एग में, तो एग फर्टिलाइज होता है, तो ये कुछ क्रिएशन हुआ, नई नया शरीर बना। ऐसे ही प्रकृति प्रकृति भी पूरी एक घर की तरह है, और हम प्रकृति के अंदर रहते हैं। तो हम जब भाव बनाते हैं ना, वो भाव एक बीज है। मतलब हमने प्रकृति को प्रेग्नेंट कर दिया, हमने कुछ क्रिएट कर दिया नया, कुछ नई चीज बन गई। तो जैसे 9 महीने के बाद डिलीवरी हो जाती है, वैसे ही कुछ समय बाद प्रकृति हमको डिलीवर कर देती है, हमारा कर्म हमारे पास ही आता है। कहते हैं ना, जो कर्म हम करते हैं उससे हमारे पास ही आता है, हमको ही भोगना पड़ता है। तो हमने प्रकृति को प्रेग्नेंट कर दिया, क्योंकि पुरुष और प्रकृति, पुरुष जो का हो प्रकृति को प्रेग्नेंट करता है, फीमेल को। तो ये सब सिंबॉलिक है, ये सब समझने की बातें हैं। हमने कर्म बनाया, हमने भाव बनाया, मतलब हमने कोई नई क्रिएट कर दी, तो वो हमारे पास ही आता है घूम फिर के। आगे कहते हैं, जोगाराम जप तप सिमरन करणी कुछ भी हुई, तब लग निर्गुण भक्ति नाही, सरगुण या कहूं तो ही। कहते हैं कि जो भी जोग होते हैं, जोगी होते हैं, जो भी जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, करनी कुछ भी हुई, जो भी क्रियाकांड करते हैं। देखो हमारे हिंदुस्तानी से तो कोई अच्छे से समझ नहीं सकता कि कितने टाइप की क्रिया करनी होती है। आप जाओ गया, बिहार में जाओ, कहते हैं कि मोक्ष चाहिए तो गया जाओ, गया मतलब गया, मोक्ष में चला गया। अरे भाई इतना आसान नहीं होता।
इतने तरह की वहां क्रियाकांड होते हैं। वाराणसी जाओ, उज्जैन जाओ, नासिक जाओ, इतने तरह की अंधविश्वास और इतने तरह के क्रियाकांड होते हैं कि ये करने से ये होगा। चप्पल दे दो तो आपके जो बड़ा जो मर गया है उसको चप्पल मिलेगी। वैतरणी नदी क्रॉस करेगा, आग है उसमें, तो उसको वहां चप्पल मिलेगी। ये सब नहीं होता। ये सब तो एक समय के अनुसार बाद में डेवलप किया हुआ है। चप्पल देना दे दो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन ये हमको भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमारे पापा को चप्पल मिलेगी। खाना खिलाना, खाना खिला सकते हैं करुणा भाव के हिसाब से किसी इंसान की हमने कंट्रीब्यूट किया, हेल्प की, ठीक है। हमारे पास सुख सुविधा है, हमने शेयर किया किसी के साथ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो भ्रम रखते हैं, हम लालच रखते हैं कि खाना हमारे बड़ों को मिलेगा, या हम जो श्राद्ध करते हैं ये चप्पल उनको मिलेगी। मैं कई बार ब्राह्मण से पूछता हूँ, अगर वैतरणी नदी क्रॉस करनी है, आपको चप्पल देने से उनको चप्पल मिलती है, तो आपको बाइक क्यों नहीं दे दे? फिर उनको बाइक दे दो, हमारे बड़ों को, वहां वो मस्त आराम से बाइक चलाएंगे। फिर पेट्रोल कहां से भराएंगे? फिर पेट्रोल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पंडित लोग भाग जाते हैं, आजकल तो मेरे घर पे आना बंद कर दिया है। क्वेश्चन करो, लॉजिकल सवाल पूछो। दान करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दान के पीछे जो हमारा अज्ञान है, जो अंधविश्वास है, जो भ्रम है, हमको उनसे बचना है। गुरु का काम ये नहीं होता है कि गुरु क्रियाकांड दे, क्रियाकांड बढ़ाए। गुरु का काम होता है जितना हो सके भ्रम तोड़ना, अंधविश्वास गायब करना, और गुरु महाराज वही काम कर रहे हैं। जोगारम जब तब सिमरन करणी कुछ भी हुई, तब लग निर्गुण भक्ति नाही, सरगुण या कहूँ तो ही। जितने भी तरह के क्रियाकांड होते हैं सब सरगुण भक्ति में आता है। मतलब एक कैटेगरी जो शुरुआती कैटेगरी है, निर्गुण भक्त का सुर कहिए, तत्व पिछाने सोई, निर्भय हुआ ब्रह्म सब बागा, सांसों सोग न कोई। कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई गुरु मिल गया, एक पर्टिकुलर ज्ञान दे दिया, तो सगुण भक्ति छोड़ के निर्गुण में आ गए। अब निर्गुण में भी जैसे बताया कि दो टाइप के होते हैं। एक तो सिर्फ मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं वही हूं। वेदों में लिखा है नेति नेति कि भाई तू वही है। ठीक है भाई, तू वही है, तू आत्मा है। तो वो रिपीट करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। नेचुरली जो शरीर नहीं है तो फिर मोह भी नहीं होगा, मन में भी कुछ वासना लालच नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध होती है, आत्मा तो ये सब होता ही नहीं है। और दूसरा है कि ये तो सिर्फ बातें हो गई। कितना भी कह लो मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन जब बच्चे का एक्सीडेंट होता है कितने हम विचलित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। किसी का कॉल आ जाए, अरे आपकी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, सब भूल जाते हैं, ज्ञान व्यान गया सब भाड़ में। दौड़ते हैं कौन से हॉस्पिटल में है, दौड़ लगाते हैं। होता है ना ऐसे, तब ज्ञान पूरा भूल जाते हैं, क्योंकि ये अनुभव ज्ञान नहीं बना, ये सब इंफॉर्मेशन हम खुद को दे रहे हैं। तो फिर गुरु कहते हैं कि ठीक है, आप जब तब करो, सोहम जाप करो। सोहम जाप जो होता है, सोहम का मतलब होता है जो अंदर की सांस हम लेते हैं ना, जो सांस अंदर लेते हैं उसको सोहम कहते हैं। वो जो बाहर हम सांस छोड़ते हैं उसको ओम कहते हैं, ओम। कृष्ण ने भी गीता में यही बताया है। और जितने भी साकार वर्ल्ड है, साकार दुनिया है, आज साइंस भी मानता है कि सिर्फ जो विजिबल यूनिवर्स है 5% है जहां लाइट पहुंच सकती है। उसके पीछे इनविजिबल है, उसके पीछे पता नहीं हमको क्या है, उसके पीछे निराकार है। जो फिजिकल है, जो साकार है, वो पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे निराकार तो विज्ञान पकड़ ही नहीं सकता। इसलिए लाइट वहां पहुंच ही नहीं सकती। ब्लैक होल है, ब्लैक होल में लाइट जा ही नहीं सकती। तो विज्ञान बड़ा कंफ्यूज है इस टाइम पे। इसके लिए क्वांटम फिजिक्स से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज का ज्ञान स्टडी करेंगे, कबीर साहब का ज्ञान पढ़ेंगे, तो उनका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि वो तो निराकार है। उसके आगे न रूप है, न रंग है, न कोई कलर है, न कोई उसकी स्मेल है, खुशबू है, वो कुछ नहीं है, उसको कहते हैं निराकार। और साकार वर्ल्ड की शुरुआत ओमकार से हुई। और कृष्ण ने कहा है कि वेदों में ये हूं, उसमें वो हूं, और साकार में ओमकार में हूं। ऐसे कृष्ण ने चौथे अध्याय में अर्जुन को बताया। और उद्धव गीता में कहा है कि ये सब तो ओमकार से बना, लेकिन ये तो अक्षर ब्रह्म हुआ, ब्रह्म और माया से पूरा जगत बना। लेकिन
उस तत्व को पकड़ो, उस नियक्षर को पकड़ो जो इससे भी परे है। तो ओमकार कहते हैं जब बाहर श्वास छोड़ते हैं, और सोहम कहते हैं अंदर। तो जो ब्रह्म की साधना करते हैं, निराकार की साधना करते हैं, जैसे पतंजलि हो गए या महर्षि योगी हो गए, अरविंद की साधना हो गई, ब्रह्म कुमारीज हो गई, और भी कई सारे ऐसे पंथ हैं जो साधना करते हैं, अपने अंदर जाते हैं, और भी ओंकार, ज्योति निरंजन, ये सब मंत्र हैं। कोई भी मंत्र यूज करके अपने अंदर गए तो वो ब्रह्म तक पहुंचता है। गुरु महाराज कहते हैं कि चलो ठीक है, ये एक स्टेप तो आप आगे बढ़े हो, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी अल्टीमेट नहीं है। यहां पहुंच के भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, अशांति लगी रहेगी। निर्गुण भक्त तका श्रम कहिए, तत्व पिछाना सोई। निर्गुण में तत्व को पहचानते हैं कि मैं तत्व हूं, मतलब मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, जो बियॉन्ड है। अब कोई ब्रह्म नहीं रहा कि ब्रह्म और संशय में पड़े, लेकिन सिर्फ बोलने से, जानने से, सुनने से काम नहीं चलेगा, अनुभव करना पड़ेगा। जैसे मुझे भूख लगी और मैं को मेरा पेट भर गया तो पेट नहीं भरेगा, सच में खाना खाना पड़ेगा। प्यास लगी है तो मैं पानी पानी कहूं तो हमारी प्यास नहीं मिटेगी। जब रियल में पानी पिएंगे, पानी अंदर हमारी नसों में जाएगा, तब हमारी प्यास मिटेगी। तत्व पहचाने सोई, निर्भय हुआ ब्रह्म सब भागा। इससे निर्भयता भी आती है, ब्रह्म भी भाग जाते हैं साकार दुनिया के। सांसों सोग न कोई, सांसों के भी यहाँ पे जो क्रियाकांड होते हैं, जैसे विपश्यना वगैरह लोग करते हैं, वो सब भी यहाँ नहीं होते। एक निरंतर अंग दूसरों कहिए, जे ज्ञानी कोई पावे, सोह जाप अजब को जब के 10वें द्वार लग जावे। गुरु महाराज कहते हैं चलो ठीक है, साकार की तो बात हो गई, समझ लिए। कोई निराकार में आ गया तो बहुत सारे योगी, बहुत सारे संत जो निराकार की भक्ति करते हैं, निराकार की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हम पहुंच गए। तो गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, हो सकता है कोई पहुंचा हुआ ज्ञानी हो, जो कि होते हैं बहुत सारे, वो दशम द्वार तक भी पहुंच जाएगा। वो साधना करके आंतरिक उस मंत्र की सहायता से त्रिकुटी से आगे, ब्रह्मांड के आगे, यहाँ दशम द्वार तक भी पहुंच जाएगा। ऐसी साधना है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में है। मेरे से लोग पूछते हैं भैया फिर अमेरिका में अंग्रेज के लिए साधनाएं करते हैं, इसराइल में किस टाइप की साधनाएं होती हैं? उसमें भी अलग अलग पंथ होते हैं। इस्लाम में भी दो होते हैं, उसमें जो जो ईरानी जो पक्ष होते हैं, सूफी जिसको कहते हैं, वो ज्ञान या गीत, इस टाइप का भजन सिमरन, वो सब वो करते हैं। कैथोलिक में भी, क्रिश्चियन में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। मतलब हर किसी का अलग अलग सिस्टम है पहुंचने का। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसी निराकार की भक्तियां हैं जो कि दशम द्वार तक पहुंचाती हैं, लेकिन दशम द्वार खुलेगा नहीं, वो द्वार की चाबी नहीं है जब तक। क्या कहते हैं? दसवें द्वार लग जावे। कुछ भक्तियां ऐसे हैं जो दशम द्वार तक भी पहुंचा देती हैं। ओ निर्गुण में मिलना कोई, जाय देखे सारा, करामत कला कोई पावे, ब्रह्म न हुए बेचारा। कहते हैं कि ये ब्रह्म की कुछ रचना इस तरीके की है कि ब्रह्म में जाके भी कोई ब्रह्म में मिल नहीं जाता, उसको वापस आना पड़ता है। देखो आना जाना कब बंद होगा? जब हम तत्व में विलीन हो जाएंगे, जब मिल जाएंगे। लेकिन हमारा तत्व है आत्मा, और ब्रह्म जो है वो आत्मा नहीं है, वो जड़ है, प्रकृति है। तो दो अलग अलग गुण है, इसलिए हम मिल नहीं पाते। इसलिए जो भी कहता है कि मैं समाधि में हूं, मैं भी मोक्ष में हूं, हमारे गुरु मोक्ष में जाते हैं, तो गुरु महाराज उनका जवाब दे रहे हैं कि ऐसी जो साधनाएं हैं ये कुछ समय के लिए वहां रहती है, फिर वापस आना पड़ता है, क्योंकि मिल नहीं सकते। जैसे हमको भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वापस भूख लगती है ना। हमको नींद आती है, हम सोते हैं, नींद पूरी करते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वापस नींद आती है। तो ये चक्र भी चलता रहता है। हमको प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, प्यास मिट जाती है, लेकिन फिर प्यास लगती है, क्योंकि प्रकृति की डिजाइन ऐसी है, बार बार वही चीज रिपीट होती है, परमानेंट नहीं है। हमको ऐसे कोई खाना मिल जाए कि एक बार खाओ फिर जीवन भर खाना खाने की जरूरत नहीं पड़े। सोचो ऐसे हो जाए तो कैसे काम चले? तो इस ब्रह्मांड में ऐसी चीज है ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं।
बार बार देखो प्रकृति में रिफ्रेश करना पड़ता है, हमको नहाना पड़ता है ना, बार बार रोज नहाना पड़ता है। हम रोज साबुन लगाते हैं, बहुत साफ करते हैं, फिर हम हमारा शरीर मैला हो जाता है। हम कर्म साफ करते हैं, फिर हमारा मन मैला हो जाता है। हर चीज यहाँ रिपीट होती है। चांद धरती के ऑर्बिट करता है, धरती के गोलाई में घूमता है, धरती सूर्य को ऑर्बिट करती है, सूर्य गैलेक्सी को ऑर्बिट करता है, गैलेक्सी किसी महा गैलेक्सी, हर चीज गोल घूम रही है। ये प्रकृति ऐसे ही काम करती है, सब यहाँ गोल गोल है, सब गोल घूमते हैं। ऐसे ही निराकार की साधना करने वाले जाते हैं, फिर गोल घूम के वापस नीचे आते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है टेम्पररी सॉल्यूशन है, एक स्टेप आगे बढ़ गए, साकार से ऊपर उठ गए, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है। आगे कहते हैं करामत कला कोई पावे, ब्रह्म न हुए विचारा। देखो करामत मतलब रिद्धि सिद्धि, कुछ जैसे गुरु गोरखनाथ हुआ, मशिंदर नाथ के शिष्य थे, कुछ साधना ऐसी होती है कि रिद्धि सिद्धि आ जाती है, जिसको हम चमत्कार परिचय कहते हैं। कई बार हम भी कहते हैं ना कि अरे उस गुरु में बड़ी शक्ति है, उसके बाद जाओ तो सही, वो पानी देगा और आपके काम बन जाएंगे। बेटा नहीं हो रहा है, गुरु के मंत्र पढ़ के पानी देगा, वो पियो देखो बेटा हो जाएगा। अब गुरु को खुद को बेटा नहीं है, लेकिन हम जाते हैं उसके पास। तो ये रिद्धि सिद्धि भी प्रारब्ध का पार्ट होता है। किसी किसी की कोई हम बिरकुटी की साधना करता है, हम देखते हैं ना बहुत सारे, आप ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, वहां बहुत सारे साधु मिलेंगे, सालों साल आंखें बंद करके बैठे हैं। तो क्या करते हैं, वो अपनी बिरकुटी को साधते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे साधता है उसको नेक्स्ट जन्म में रिद्धि सिद्धि आ जाती है। किसी को वाक सिद्धि आती है, किसी को सपने में जो फ्यूचर में होने वाला होता है वो दिखाई देता है। लेकिन ये नहीं है कि भाई वो छूट गया, ये और ज्यादा माया में फंस जाते हैं। लेकिन हम रिद्धि सिद्धि वाले कोई बड़ा मानते हैं, उसके पास ही जाते हैं। सच्चा ज्ञानी, केवल ज्ञानी कभी कोई चमत्कार नहीं करता। हाँ, उनके होने से, उनके प्रेजेंस से जरूर चमत्कार हो जाता है, क्योंकि प्रकृति उनकी बहुत ख्याल रखती है, तो कई बार चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन कर्ता भाव से केवल ज्ञानी कभी कोई चमत्कार नहीं करता। ये सभी ज्ञानी ने कहा है। ये तो छोटी बात है, ये तो चाइल्डिश है, ये तो बच्चे बुद्धि वाले काम है। क्या चमत्कार करना, क्या रिद्धि सिद्धि। इसलिए कोई भी सच्चा संत करामत के पीछे नहीं भागता, सच्चा संत ज्ञान के पीछे भागता है कि ज्ञान समझो, ज्ञान में जो आप फंसे हुए हो, जो 100 तरह के बंधन है, जो बोझ है हमारे मन में, उस बोझ से आप मुक्त हो जाओ, वो भी अभी। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट जन्म में, फ्यूचर किसने देखा है, मौत के बाद हम कहाँ जाते हैं किसको पता है। इसलिए आनंद अभी अनुभव करना है, और जो गुरु अभी आनंद की फीलिंग दे वही सच्चा गुरु है। जो फ्यूचर की बात करे, समझो कि भाई इसको खुद को ही कुछ नहीं पता। कई गुरु कहते हैं मेरे पास आ जाओ, जीवन भले दुखी है लेकिन मरने के बाद तुमको मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, मोक्ष ले जाऊंगा। भले अभी आप डिप्रेशन में रहो, तो जो अभी डिप्रेशन में है, जो अभी परेशान है, वो बाद में परेशानी है। जो जो अभी 100 तरह की चिंताओं में है, वो अभी इसी वक्त अंदर से नर्क में है, तो मौत के बाद भी नर्क में ही जाएगा। ऐसा नहीं है मौत के बाद कहीं वो अच्छी जगह जाएगा, क्योंकि ये तो छोटा है पार्ट है, 5% हमारी लाइफ है। जीवात्मा की लंबी लाइफ है, जैसे ही शरीर छूटता है, अंतमति सोगति कहते हैं ना, जैसे मौत के समय हमारी मन की मति होती है, हमारी मनोदशा होती है। कोई चिंता होती है किसी किसी को कि अरे 4 बेटियां थी, 3 बेटी की शादी हो गई, मेरे मौत के बाद चौथी बेटी की शादी कौन करेगा, मेरे बेटे को बिजनेस चलाना नहीं आता, अब इसका क्या होगा। ऐसा करता हुआ होता है कि लगता है दुनिया हम ही चला रहे हैं, हमारे बिना दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता भाव है, बहुत चिंता वाली बात है। ऐसा आदमी फिर शरीर छोड़ नहीं सकता। मौत के समय वो स्ट्रगल करता है, बहुत लड़ाई करता है, वो शरीर में टिके रहना चाहता है, लेकिन प्रकृति उसको शरीर से निकाल देती है। और जो उसका नेक्स्ट जन्म होता है, अगर वो इंसान बनेगा, तो उसका सिम्टम्स ये है, उसका प्रारब्ध ये बनता है कि वो प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, 7वें 6वें 7वें 8वें महीने में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो जो प्री मैच्योर होते हैं ना, समझ जाओ कि पिछली मौत उसने स्वीकार नहीं की थी, मौत से लड़ रहा था आखिरी समय में। तो ऐसे कर्म हमारे काम करते हैं। और कोई संत करामात की, इसलिए जो भी, जिस भी हम अंधविश्वास में भ्रम में है कि भाई चमत्कार करते हैं या रिद्धि सिद्धि करते हैं हमारा जीवन बदल देंगे, तो ऐसा नहीं होता।
जैसा हम कर्म करके आए पिछले जन्मों में वैसा हम भोगेंगे। जैसा भी कर्म हो, जैसा कारण, क्योंकि प्रकृति को अच्छा बुरा नहीं पड़ता। प्रकृति को बीज पता है कि भाई केले का बीज डाला तो केला फ्रूट आएगा, सेब का, एप्पल का बीज डाला, प्रकृति का काम है जो बीज है उसको वैसा फल लेना। प्रकृति को अच्छा बुरा नहीं पता है, पाप पुण्य नहीं पता है, वो तो हमने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया है, हमने डिवाइड किया है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है। प्रकृति प्रकृति मतलब एनर्जी। अब एनर्जी में जो हम डालते हैं वो हमको वही देती है। और प्रकृति बेहोश है, वो कंप्यूटर है एक तरह का, वो डिसाइड नहीं करती। ऐसा नहीं है वहां कोई भगवान डंडा लेके बैठा हुआ कि भाई इस पे कृपा कर दी, इस पे कृपा नहीं करेंगे, कि हमने बहुत पूजा पाठ कर ली तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। प्रकृति शुद्ध कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे कैलकुलेटर में 2+2 डालेंगे तो 4 आता है, वैसे प्रकृति हम जो डालेंगे वही हमारे पास आएगा। अगर मौत से पहले हमने अपने कर्मों को डिलीट नहीं किया और हमारी मौत हो गई तो जो कर्म हमने बना लिए वो संचित कर्म में जमा हो जाएंगे और वो हमको भोगने पड़ेंगे, वो रूपक में कभी ना कभी आएंगे। इसके लॉ ऑफ कर्मा बहुत अच्छे से समझे। पूरी प्रकृति उस पर डिपेंड है, हम हैं क्रिएटर, हम अपना जीवन खुद बनाते हैं, अपनी डिजाइन खुद बनाते हैं। इसलिए दुनिया में किसी को दोषी नहीं देखना है, किसी को भी बुरा नहीं देखना है। हम इंसान है ना, हम शिकायतों से बड़े रहते हैं, हम तो इंतजार करते हैं सिर्फ कुछ गलत हुआ नहीं कि इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसे किया इसके लिए ऐसा हुआ, इसने जानबूझ के मुझे कॉल नहीं किया इसके लिए मैं लेट हो गया, इसके मन में ये है। 100 तरह की शिकायतें हमारे मन में आ जाती हैं। हमारा अहंकार फिर बदला लेने की कोशिश करता है और नए नए कर्म हम जनरेट करते हैं। तो जो इल्जाम लगाने की हमारी जो हैबिट है दोषी देखने की, कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, किसी की वजह से कुछ नहीं होता। इतना फ्रीडम किसी को है ही नहीं, ब्रह्मांड ऐसे काम नहीं करता। अनफॉर्चुनेट है लेकिन फॉर्चुनेट भी है। किसी के हाथ में कुछ जब है ही नहीं तो कोई दोषी है ही नहीं, लेकिन हम पूरा दिन दोष मरते रखते हैं। किसी दूसरे से पूछना नहीं है, खुद के मन को चेक करना है। कभी भी कुछ भी घटना घट जाती है फिर हमारे मन में इमीडिएट आ जाता है कि इसने ये किया, मेरे भाई की गलती है, मेरे पति की गलती है, मेरी पत्नी ने ऐसे किया, मेरी सास तो जानबूझ के करती है ये सब मुझे तपाने के लिए, मेरा ससुर तो है ही खराब, बड़ा अहंकारी है। कुछ हुआ नहीं कि बस इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए घर का एनवायरमेंट आजकल खराब हो रहा है, इसलिए बेचारे बच्चे परेशान हैं। बच्चों को अभी मैं गया था रशिया कॉन्टिनेंटल में, अब जीव नए नए संत मिलते हैं, चर्चा होती है, बात होती है, तो आए संत मिलने, बोले हम 20 साल से जो है राधा स्वामी हैं, नाम लिए हुए हैं। तो मैं पूछा कि भैया भजन सुमरन करते हो? बोले हाँ करते हैं, भजन सुमरन कैसे नहीं करते। पत्नी बोले नहीं नहीं भैया सोते रहते हैं, इनको लगता है भजन लेकिन वो सोते रहते हैं। मैं देखो, बोलते हाँ नींद भी आ जाती है कभी कभी। अध्यात्म में झूठ नहीं चलता, अध्यात्म में झूठ मतलब खुद से खुद को धोखा देना है। बोले भैया हमारे तो ठीक है जीवन निकलेगा, लेकिन हमारे बच्चे, उनको जब बोलते हैं कि भाई सत्संग सुनो, सेवा करो, नामदान लो, तो बड़ा हंसते हैं, बोलते हैं इसकी तो बात ही नहीं करो। तो बच्चे तो बड़े बड़े खराब हो गए, बच्चों को कैसे अध्यात्म में लाएं। तो मैंने कहा भाई पहले तो आप ज्ञान की बात करते हो और घर में पूरा पाखंड चलता है, पूरा कोल्ड वॉर चलता है, एक खींचातानी चलती है, एक लड़ाई चलती है। तो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व करते हैं कि पापा मुझे बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद दुकान पे जाकर 100 झूठ बोलते हैं। मम्मी बोलती है बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुद देवरानी पे जलती रहती है। तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि ये खुद ही पाखंडी है। इसलिए माँ बाप जिस भी ज्ञान में है ना, बच्चे उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बच्चे दूर भाग रहे हैं। बच्चे कोमल होते हैं, बच्चों को प्रेम चाहिए, दोस्ती चाहिए। हम बच्चों को दोस्त नहीं बनाते, बच्चों को माँ बाप बन के, हिटलर बन के उनको डू एंड डोंट्स देते हैं, डंडा दिखा के हम चलाना चाहते हैं। इसलिए बच्चे, आज हमारे समाज में सिस्टम हो गया, बच्चे दूर जा रहे हैं घर वालों से भी और भक्ति से भी। माँ बाप की तो इच्छा होती है कि बच्चा हमारा भी भक्ति पे लग जाए, लेकिन हम खुद लगे हैं क्या? हम खुद ही पाखंडी हैं, हम मन में कुछ अलग है, बोलते कुछ अलग है, करते कुछ अलग है। तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। हम सबको धोखा दे सकते हैं, बच्चों को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए बच्चे आजकल न्यू जो जनरेशन है, जेन जी कहते हैं जिसको,
वो भक्ति में आने से कतराती है। जब मेरे से बच्चे मिलते हैं तब मैं बोलता हूँ यार तुम माँ बाप को छोड़ो। फिर एक बच्चों को समझाने का अलग तरीका होता है, प्रेम से उनको अलग से ज्ञान समझाओ, लॉ ऑफ कर्मा समझाओ। अब बच्चे कहते हैं कि भैया ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इतना झगड़ा करते हैं आपस में, पूरा दिन एक दूसरे के ऊपर गिलास फेंकते हैं, मारामारी करते हैं और हमको शांति सिखाते हैं। तो बच्चों को समझाना पड़ता है कि ये तो लॉ ऑफ कर्मा है, कोई जानबूझ के नहीं करता, वो दोनों की लेन देन लिखी हुई है ऐसी। पिछले जन्म में दुश्मन थे, एक दूसरे के प्रति भाव ऐसे बनाए, अब धीरे धीरे डेली बेस पे दोनों का कर्म रिलीज हो रहा है। 5 लाख लिए थे तो एक समय एक बार में प्रकृति 5 लाख नहीं देके रोज 100-100 रुपए की लेन देन पूरी करती है। तो बच्चों को ये समझाओ, ये ज्ञान समझाओ कि घर का अगर एनवायरमेंट ऐसा है तो आपको उसको नहीं देखना, वो उनका कर्मों की लेन देन है, कोई भी जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो उनका भी लिखा हुआ है, तो वो उनके कंट्रोल में भी नहीं है, इतने वो होश में भी नहीं है। लेकिन आप खुद का देखो, बच्चों को अच्छे बुरे की समझ दो बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्ट तरीके से, और फिर खुद भी ज्ञान को फॉलो करो। जैसे खुद अगर आप भजन सिमरन नहीं करते तो आपका नेचुरली बच्चा भी नहीं करेगा। तो पहले तो हम खुद करें नियम से, टाइम से, तब तो बच्चा आएगा। उसको बोलना है कि ठीक है बेटा 5 मिनट आके बैठ, और कुछ नहीं, मन को शांति मिलेगी, थोड़ी देर के लिए मिलेगी लेकिन मिलेगी। 5 मिनट 10 मिनट बच्चों को बिठाना चालू करें। फिर जो है बच्चे धीरे 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 जब उनकी बुद्धि बढ़ती है तब वो समझ जाते हैं, तब उनको इंटरेस्ट भी आएगा। ऐसे जबरदस्ती फोर्सफुली आजकल के बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। तो माँ बाप ना बने, बच्चों के दोस्त बने। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, आनंद पद की भक्त बताऊं प्रथम तो मत आवे, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, से सभी छिटकावे। कहते हैं अभी ये साकार भी होगा निराकार भी हो गया, बड़ी शॉर्ट में और बड़ी स्पीड से जा रहे हैं क्योंकि समय कम है। अब कहते हैं कि मैं आनंद की भक्ति बताता हूँ कि आनंद की भक्ति क्या है, कैसे शुरू होती है। आनंद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे, पहले तो पिछले पुण्यों से या इस जन्म में हमने किसी गुरु की संगत मिल गई, कर्मों से किसी केवल ज्ञानी के शब्द हमारे कान में पड़ गए, सत्संग सुन लिया, तो हमारे अंदर एक मत बन जाता है। मतलब जो भी मान्यता है, जो भी बिलीव सिस्टम है, जो भी अंधविश्वास है, जो भी भ्रम है, वो टूटने लगते हैं और हमारा मत बन जाता है कि हाँ सही में ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। कोई पानी भर के या मंत्र देके तावीज देके कुछ बदल नहीं सकता। ये जो है कर्मों में लिखा होता है, जब तक कर्म है तब तक बीमारी चलेगी, कर्म खत्म होगा तो इंसान ठीक हो जाता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे हिंदुस्तान में, कैंसर की भी कुछ ऐसे बाबा हैं जो कहते हैं कि कीमोथेरेपी मत कराओ, आप मेरे पास आओ और ये थोड़ी सी बबूती ले लो और आप ठीक हो जाओगे, 3 महीने तक बबूती लो। बड़े बड़े कैंसर हमने ठीक किए, वो लोग जाते हैं कीमोथेरेपी छोड़ के, पर्सनली मैं जानता हूं। और वो बाबा खुद मुंबई आता है इलाज कराने के लिए कैंसर का हॉस्पिटल में, और दूसरों को बबूती दे रहा है। ऐसा है आपके अजमेर में ही मैंने सुना था। और कुछ लोग बेचारे एक्सपायर भी हो गए। जब मेरे से ग्रुप मिलने आया तो मैंने समझा ऐसे नहीं होता, आप डॉक्टरी इलाज करो। ये सब अंधविश्वास है। तो ऐसे मत बनता है पुण्यों से, कर्मों से, हमारे चिंता मनन से, भजन सिमरन से, ऐसा मत बनता है कि चलो अभी तक नाम नहीं मिला लेकिन ये जो है ये सारे भ्रम है, सारे भय है, सारे डर है, ये सारी वासना है, इनमें हमको नहीं पड़ना। गुरु महाराज कहते हैं पहले मत बनेगा। आनंद पद की भक्त बताऊं प्रथम तो मत आवे, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा। ये जितने भी क्रियाकांड है ये सब सारा हद का है, साकार है, सारा लिमिटेड है। हद मतलब लिमिटेड, ये अनलिमिटेड या बियॉन्ड की बात नहीं है। से सभी छिटकावे, ये सब छूट जाता है जब किसी सतगुरु के, सच्चे सतगुरु के टच में आते हैं ना, तब ये धीरे धीरे खुद ही छूट जाता है। सारे अंधविश्वास, सारे भ्रम, सारे डर, जो चिंताएं होती है हमको, जो लालच होती है, जो वासनाएं होती हैं, जो मोह होता है, वो धीरे धीरे छूटने लगता है। आगे कहते हैं, सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहां नाव कला घट जागे, राज जोग वो कहिए जग में, बिन करणी दुल लागे। कहते हैं कि फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऐसे जीव के अंदर में सतगुरु ढूंढने की एक लालसा जगती है, एक प्यास जगती है। ऐसे संजोग बनते हैं कि वो गुरु ढूंढने निकलता है। सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, सतगुरु को ढूंढ के उसी शरण में जाता है, जहां नाव कला घट जागे।
ऐसे सतगुरु की शरण में जाता है जिसके अंडर में नाम जागृत होता है, नाम जागृत होता है। जैसे गुरु महाराज केवल ज्ञानी किसको कहते हैं, सतगुरु किसको कहते हैं? गुरु महाराज ने बहुत जगह पे ये अलग-अलग साखी में बहुत क्लियरली बताया है कि गुरु तो बहुत सारे होते हैं, संसार में हमारे गुरु होते हैं, हमारे माँ-बाप भी हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं वो भी गुरु होते हैं। लेकिन सतगुरु वो होता है जो नाम जागृत करे। सतगुरु वो नहीं होता जो ऐसे लाल कपड़े पहन के बड़ी सी स्टेज पे, करोड़ों की स्टेज पे बैठा है, लाखों करोड़ों उसके पास पब्लिक है और बड़ी रिद्धि सिद्धियां हैं, बड़े क्रियाकांड करवाता है, मंत्रोच्चारण कराता है, भूत प्रेत भगवाता है। गुरु महाराज कहते हैं वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु तो वो है, एक ही डेफिनेशन है, एक ही है कि जो नाम जागृत करता है। क्या कहते हैं? जहां नाव कला जग घट जागे, घट में जहां नाम जागृत होता है, राजयोग वो कहिए जग में, उसी को राजयोग कहते हैं, असल राजयोग। ऐसे तो राजयोग आजकल बहुत सारे नाम रख दिया है, लेकिन गुरु महाराज ने ये 300 साल पहले बताया, जब राजयोग होता ही नहीं था। आजकल तो गुरु जितने भी गुरु है, गोरखनाथ के जो पंथी है वो भी राजयोग कहते हैं, ब्रह्म कुमारी भी राजयोग कहते हैं, पर गुरु महाराज ने 300 साल पहले बता दिया कि असल राजयोग वही है जहां नाम जागृत होता है, क्योंकि उसके अंदर सब तरह की भक्तियां, सब कुछ उसके अंदर आ गया। जैसे जंगल में हाथी के पैर के अंदर सारे जानवरों के पैर आ गए, ऐसे नाम भक्ति के अंदर सारी भक्तियां आ गई। जोग वो कहिए जग में, बिन करणी धुन लागे। फिर जब दसम खुल जाता है, ये जोग ऐसा है, ये कुछ बात ऐसी है कि बिना कुछ करने दसम द्वार के बाद ध्वनि 24 घंटा अनाद नाद शुरू हमको सुनाई देता है। 24 घंटा ध्वनि चलती है। हो सकता है हमारा ध्यान संसार में हो, लेकिन ध्वनि कभी हमारी गायब नहीं होती, बिना कुछ किए। वो भी कुछ नाद होते हैं जो ड्यूलिटी से पैदा होते हैं, दो तत्वों के टकराने से पैदा होती है, क्योंकि ये नियक्षर है, ये कोई तत्व नहीं है, ये तत्वों के बियॉन्ड है। अब इतना मैं विज्ञान में नहीं जाऊंगा कि 18 प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे लोहा होता है, सोन होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के तत्व होते हैं। ये सब ब्रह्मांड तत्वों से बना है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ये तत्वों की बात नहीं है, ये आवाज तत्वों की नहीं है, ये नियक्षर की ध्वनि है, और ये बिना किसी कारण, बिना किसी क्रिया करने की सुनाई देती है। बिना करने दुल लागे, फाड़ पीठ चढ़े आकाशा, फकत हंस संग लियो, काया पांच संग जीव रे तो सोब न्यारो कियो। कहते हैं कि वो जो जब नियक्षर जागृत होता है, नाम जागृत होता है, तो उसकी निशानी क्या है कि वो पीठ पीठ के मतलब भंकनाल के थ्रू, जिन लोगों ने, जिनके शब्द जागृत है उनको पता है कि पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं। जो सांसारिक जो ओम सोम की जो साधना होती है वो आगे से चढ़ती है, सात चक्र, हिंदुइज्म में जिसको सात चक्र कहते हैं, और जो कुंडलिनी जागृत करते हैं, तो वो आगे के सात चक्र को जागृत करके भ्रिकुटी तक पहुंचते हैं, या हजार पंखुड़ियों तक यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ये असल रास्ता नहीं है, असल रास्ता है पीछे पीठ की तरफ से ऊपर चढ़ना और आकाश में दशम द्वार के ऊपर चढ़ना। फारड़ पीठ चढ़े आकाशा, फकत हंस संग लियो। सिर्फ जो हंस है, जो चेतना है, जो सूरत है, शब्द सूरत को हाथ पकड़ के यात्रा करवाता है, और हम ये शरीर की यात्रा करते हैं, मतलब हम ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। जो ब्रह्मांड है वही हमारे पिंड में है, वो हमारे अंदर है। ये हमारा शरीर मिनी यूनिवर्स है, यूनिवर्स का नक्शा है। तो हम फिजिकल यूनिवर्स तो पार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर के तौर पर हमारी चेतना क्रॉस करती है एक एक स्थान, जिसको हम कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, फरड़ पीठ चढ़े आकाशा, फकत हंस संग लियो। नियक्षर हंस को लेके ऊपर चढ़ता है, काया पांच संग जीव रहे तो वो सब न्यारो कियो। इस श्रुति जो फंसी हुई है पांच तत्वों के, पांच विषयों में, लोभ में, लालच में, रूप में, रंग में, जो हमारी चेतना अटकी हुई है, शब्द क्या करता है, नाम क्या करता है, इस चेतना को वहां से निकाल के फिर दशम द्वार के ऊपर चढ़ा देता है। सो अब न्यारे कियो, अब वो न्यारा हुआ। न्यारा का मतलब इस शरीर से बाहर, इस ब्रह्मांड से बाहर। आनंद पद की सत्ता कही जे, इण संग जे जन होई, और जोग अटकिया दरवाजे, ओ नहीं अटके कोई। कहते हैं जितनी भी तरह की साधना है पूरी दुनिया में, केवल ज्ञानी जब बात करते हैं ना, पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड की बात करते हैं, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पंथ की या संप्रदाय की या धर्म की या किसी देश की बात नहीं करते, क्योंकि ये विज्ञान है, साइंस है, और साइंस यूनिवर्सल होता है।
इंडिया में भी अगर H2O को मिलाएंगे तो पानी बनेगा, और अमेरिका में भी H2O को मिलाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा। इसको कहते हैं साइंस, जो हर जगह सेम हो। ऐसी अध्यात्म भी साइंस है, हर जगह सेम होता है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं की मान्यता अलग है, जैनों की अलग है, ईसाइयों की अलग है, इस्लाम में अलग है, और हम सिंधी जिसको कहते हैं कि सिंधियों की मान्यता अलग है। हम सिंधी तो बड़े उच्च प्राणी हैं, किसी भी संत के पास जाते हैं और नाम लेके आ जाते हैं, फिर जपना उसको भूल जाते हैं। लेने वाले ले भी लेते हैं बड़ी आसानी से, और देने वाला दे भी देता है बड़ी आसानी से, और आगे क्या होता है उसको कुछ पता भी नहीं। लेकिन जब गुरु नानक जब सिंध से यात्रा कर रहे थे, तो बहुत सारे जीवों में अंदर केवल के बीज डाल दिया। ये जितनी बार पंथ देख रहे हैं ना हिंदुस्तान भर में, हमारे उल्लासनगर में भी शांति प्रकाश का दरबार है, वसंत शाह है, या दूसरे भी बहुत सारे ऐसे दरबार आश्रम बहुत है, ये सब गुरु नानक से ही निकले हुए हैं। गुरु नानक जब सिंध से यात्रा कर रहे थे, बहुत सारे संतों को नाम दिया। गुरु नानक सिर्फ नाम भक्ति करते थे। वो कहते थे असल नशा करो, नाम का नशा करो। ये क्या तुम छोटे छोटे नशे में पड़े हुए हो। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बात आगे बढ़ी, फिर मंदिर टिकाणे आश्रम बन गए, फिर इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए, फिर पाकिस्तान सिंध पाकिस्तान में गया और सारी दरबारें इंडिया शिफ्ट हो गई। तो ये गिर गिर के साकार में आके हम फंस गए। गुरु ग्रंथ साहब का मत्था टेकते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में जो 10 गुरुओं का जो मैसेज है, जो उन्होंने हमको करने के लिए कहा है कि नाम भक्ति करो, राम नाम सिमरन करो, वो हम ना पढ़ते हैं ना करते हैं। क्लियर मैसेज है गुरुओं का, लेकिन हम बड़े सियाने हैं, मत्था टेक के आराम से आ जाते हैं। बस आसान काम चाहिए हमको, हम सेवा भी करते हैं लेकिन सिमरन नहीं करते, जो कि गुरु नानक कबीर साहब सुखराम जी महाराज की आज्ञा है। तो आगे कहते हैं, आनंद पद की सत्ता कही जे, इण संग जे जन होई, और जो अटकिया दरवाजे और नहीं अटके कोई। तो ये जितनी तरह के भी ये ध्यान है, मेडिटेशन है, सोहम के या और भी मंत्र, जैनों के नवकार मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं। देखो अभी इतना टाइम है नहीं कि एक एक मंत्र हम डिटेल में घुसे कि किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है, और राम ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं। इतना समय बचा नहीं है डिटेल में जाने के लिए। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि हो सकता है ये सब भी मेहनत करे, पुरुषार्थ करे तो दसम द्वार तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं अटक जाते हैं, उनका दसम द्वार का दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि दरवाजे की चाबी तो बाहर से है, ये प्रकृति के बाहर से आता है नाम। 52 अक्षरों का जिसे प्रकृति भी नहीं है, अगर प्रकृति का ही नाम है तो प्रकृति का आखिरी पॉइंट ये है, यहां से बाहर नहीं निकल सकते, और हमारा उद्देश्य यहां से बाहर निकलना है। हम देखो मौत होती है तो ब्रह्मांड से पंडित से पूछते हैं ना कि कौन से दरवाजे से इसकी आत्मा निकली, तो 9 दरवाजे से आत्मा निकलती है, या आंखों से या कानों से जीवात्मा, या नीचे के द्वारों से निकलती है। हम पंडित से पूछते हैं कि कौन से, या तो वहां से लिक्विड बाहर निकलता है, फ्लड निकलता है, जहां से प्राण निकलते हैं, जीवात्मा निकलती है, लेकिन दसम द्वार से कभी नहीं निकल गया, क्योंकि दसम द्वार तो जीवित होता है और वो गुरु के सानिध्य में होता है। तो हम बार बार 9 द्वार से जन्म लेते हैं, 9 द्वार में शरीर छोड़ते हैं, लेकिन कभी दसम द्वार खुला नहीं, क्योंकि दसम द्वार की चाबी नियक्षर हमको मिली नहीं। और वही आनंद पद है, और वो आनंद पद कोई मरने के बाद नहीं है, अभी इसी पल इसी जीवन में हम आनंद में रह सकते हैं। आगे कहते हैं, दरवाजा उल्लास सब खुले, वज्र को लग सोई, राजयोग बिन दसों कहिए, सो नहीं खुले कोई। ये जो वज्रपोल है मतलब दसम द्वार है, ये सिर्फ राजयोग मतलब नियक्षर से ही खुलता है, सो नहीं खुले कोई, और किसी को शक्ति नहीं है, और किसी को पावर ही नहीं है इतनी। जैनों के 24 तीर्थंकर के बारे में कहा जाता है कि वो भी केवल ज्ञानी थे, बड़ा ऊंचा उन्होंने ज्ञान दिया, बड़ा ऊंचा विज्ञान दिया। कृष्ण भी इतना बड़ा ज्ञानी था, सांख्य योग दिया, लेकिन उनके कजिन थे नेमिनाथ, वो 22वें तीर्थंकर थे, तो कृष्ण रोज उनको पैर पड़ते थे, इतने बड़े केवल ज्ञानी थे वो। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि केवल ज्ञानी तीर्थंकरों को भी, उनमें से 4 तीर्थंकरों को जो है नियक्षर का ज्ञान हुआ,